अपने अंदर की आग जलाए रखना, क्योंकि दुनिया की बारिशें कभी थमती नहीं है। जी हाँ, ऐसी ही कुछ आग लगी रहती है गौतम गंभीर के सीने में। वो गौतम गंभीर जो कि भारतीय टीम में अपने जुझारूपन के लिए जाने जाते थे। पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई अक्सर उनकी पारियां जुझारू और जबरदस्त हुआ करती थी। ये वही गौतम गंभीर है जो कि कप्तानी को लेकर महेंद्र सिंह धोनी पर कई बार तीखे वार कर चुके हैं और अपनी बातों को खुले में रखने से संकोच भी नहीं करते। गौतम गंभीर के बारे में कहा जाता है कि मैदान पर जीत हासिल करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। गंभीर की जुझारूपन का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि मैदान पर अपने खिलाड़ियों की रक्षा के लिए या मैदान पर जीत के लिए ये बड़े से बड़े स्टार खिलाड़ियों से भी लड़ जाया करते थे। पिछले साल आईपीएल में अपनी टीम में खेल रहे एक विदेशी खिलाड़ी नबीनुल हक के लिए विराट कोहली से भी भिड़ने में इन्होंने संकोच नहीं किया था। गौतम गंभीर को देखकर बात यही याद आती है कि लग गई मेरे घर में आग तो फिर बचा ही क्या है, और अगर बच गया मैं तो फिर जला ही क्या है। कुछ ऐसा ही आग उन्होंने मेंटोर बनने के बाद केकेआर की टीम में दिखाया है। केकेआर की टीम का परफॉर्मेंस देखकर सारे टीम यही कर रहे हैं कि गौतम की केकेआर गंभीर हो गई है। इस अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट का उन्होंने अपनी टीम में समावेश किया है, उसके परिणाम अब काफी सुखद आने लगे हैं। गौतम गंभीर जिसके सर पे हाथ रखते हैं वो सोना बन जाता है। वो सुनील नारायण जो कि पिछले 5 वर्षों में एक हाफ सेंचुरी के लिए तरस रहे थे, गौतम गंभीर के आने के बाद बैक टू बैक धुआंधार पारियां खेल जाते हैं। सुनील गेंदबाजों की पिटाई इतनी बेरहमी से कर रहे हैं कि वो नारायण नारायण करते फिर रहे हैं। सुनील नारायण की तो बात छोड़िए, नवेले बल्लेबाज रघुवंशी को उन्होंने कल 3 नंबर पे प्रमोट किया। रघुवंशी ने 200 की स्ट्राइक रेट से रन बनाकर गंभीर के भरोसे पर खड़े उतरने की पूरी कोशिश की। उसके बाद रही सही कसर रसेल और रिंकू सिंह ने पूरी कर दी। दिल्ली वाले तो शुक्रिया अदा करेंगे केकेआर की टीम मैनेजमेंट का कि उन्होंने श्रेयस अय्यर को पहले भेज दिया। अगर रिंकू सिंह पहले आ गए होते तो शायद कल हैदराबाद के 277 रनों का रिकॉर्ड भी पीछे छूट जाता। रिकॉर्ड तो फिर भी खतरे में था, मगर 20वें ओवर की पहली ही गेंद पर ईशांत शर्मा के दमदार यॉर्कर ने आंद्रे रसेल को जमीन पर धराशायी कर दिया। ईशांत के जबरदस्त यॉर्कर की तारीफ खुद रसेल ने भी की। कुछ लोग ये जरूर कहेंगे कि ऋषभ पंत ने चौथे ओवर में डीआरएस लेने में गलती कर दी, लेट कर दी, जिसकी वजह से सुनील नारायण को जीवन दान मिल गया। उस वक्त सुनील नारायण सिर्फ 24 रनों पे खेल रहे थे, लेकिन कहां जनाब, नंबर 3 पर आए नए नवेले लड़के ने भी कुटाई कर दी। अभी तो रसेल और रिंकू सिंह का आना बाकी था। कुल मिलाकर यूं ही समझिए कि कल तो बस सिर्फ केकेआर का दिन था। कल उन्होंने आरसीबी के सेकंड हाईएस्ट 263 रनों के स्कोर को भी पीछे छोड़ दिया। रनों के इस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए दिल्ली को धमाकेदार शुरुआत की जरूरत थी, परंतु जब आप पावर प्ले में ही 33 रनों पे 4 विकेट गंवा देंगे तो फिर इतने बड़े रन चेस की बात ही क्या की जाए। हालांकि दिल्ली वालों के लिए राहत की बात यही रही कि उनके कप्तान ऋषभ पंत ने बैक टू बैक हाफ सेंचुरी लगाई, फॉर्म में वापसी का पुख्ता से सबूत दे दिया। तो क्रिस्टन स्टफ ने भी आईपीएल में अपनी पहली हाफ सेंचुरी जमाई। ये सभी पारियां हार के बड़े अंतर को कम करने के लिए थी। 18वें ओवर में दिल्ली की टीम को 166 रनों पे ऑल आउट करके इस मुकाबले को 106 रनों से जीता। वहीं पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पोजीशन पर मजबूती से अपने पांव जमाए। इस टीम पर गंभीर के असर का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि केकेआर ने आईपीएल में पहली बार अपने शुरुआती 3 मुकाबले जीते हैं। 3 सालों में पहली बार टूर्नामेंट के किसी स्टेज पर केकेआर की टीम नंबर 1 पोजीशन पर आई है। 2022 से दिल्ली के खिलाफ खेले गए 4 मैचों में केकेआर की ये पहली जीत है। दिल्ली के खिलाफ हुए इस मुकाबले ने केकेआर के अंदर की आग को पूरी तरह जगा दिया है। केकेआर की टीम का पुराना जो नारा था कोरवो लड़वो जीतवो, फिर से फैंस की जुबान पे झूमने लगा है। राहत इंदौरी साहब का एक काफी मशहूर शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा घर थोड़े ही है। केकेआर का ये रौद्र रूप सभी टीमों के लिए भारी पड़ेगा और सबसे अहम मुकाबला केकेआर का अगला मैच होने जा रहा है, जो कि महेंद्र सिंह धोनी की टीम से होने जा रहा है। गौतम गंभीर भी ये अक्सर कह चुके हैं कि आरसीबी वालों को क्या हराना, उनके पास तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अगली बार उनका सामना महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई से होगा, तो उस मुकाबले में केकेआर की आग देखने लायक होगी। उस मुकाबले के लिए गंभीर भी कमर कस चुके होंगे। तो केकेआर के इस रौद्र रूप से अपनी टीम चेन्नई को बचाने के लिए माही भी किसी न किसी रणनीति पर काम जरूर कर रहे होंगे। आपको क्या लगता है केकेआर की टीम चेन्नई को इस बार हरा पाएगी या नहीं? और टूर्नामेंट में अभी तक सभी टीमों के परफॉर्मेंसेस को देखकर केकेआर और चेन्नई का मुकाबला सबसे बड़ा मुकाबला साबित होगा कि नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।